अच्छा जी, जैसा कि हमने गुज़िश्ता आपके सेशन में अर्ज़ किया था कि हम अब अगला जो सेशन है वो आपको इसकी इमला और एक दोबारा से एक प्रैक्टिस या एक्सरसाइज आपको करके बोर्ड पे दिखाएंगे ताकि इमला भी क्लियर हो जाए और जो सबक है वो मज़ीद अच्छी तरह हिफ्ज़ हो जाए। तो कुछ मुफरद अस्मा यानी सिंगुलर नाउन्स जो हैं, जो फ़िलहाल मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन है, वो हमने सीखे थे। जैसे किताबुन, इसके आखिर में दो पेश हमने पढ़नी भी है और लिखने भी है। जो जितने लोग दोस्त लिख रहे हैं वो लिखें भी साथ में। इसी तरह कलमुन और आगे वरकुन जो तीसरा लफ्ज़ था, ठीक है ना। किताबुन, एक किताब या कोई किताब, तर्जुमा आपने इस तरह करना है, एक किताब या कोई किताब। कलमुन, एक कलम या कोई कलम। वरकुन, एक कागज़ या कोई कागज़, एक सफ़ा या कोई सफ़ा, ठीक है ना। फिर आगे हमने सवाल बनाने और सवालों के अरबी में जवाब देने सीखे, ठीक है, कि भाई ये क्या चीज़ है, जो इंसान के जहन में किसी चीज़ को देखते ही जो सवाल फितरी तौर पर पैदा होता है, किसी छोटे से छोटे बच्चे के भी, ठीक है ना। और फिर उसको जो जवाब दिया जाता है तो वो क्या, अब वो हम सवाल ये रेड मार्कर्स से लिखेंगे। माँ क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्या के लिए इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में, जिस तरह व्हाट, ठीक है ना। मा हाजा, ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा, हर ज़ुबान का एक कन्वेंशन यानी एक उसलूब, एक तरीका होता है कि वो यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले कर देते हैं और ऑब्जेक्ट के नेम को बाद में कर देते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ में इसके रिवर्स भी होता है। तो ये हर ज़बान की अपनी वो एक वो है, ठीक है ना, फितरत है हर ज़बान की। तो जब कहा कि मा हाजा, ये क्या है, और सामने किताब थी, किताब को देख के पूछा मा हाजा, तो चूंकि किताब अरबी में भी किताब है, जवाब आया हाजा किताबुन, ये किताब है, या ये कोई किताब है, या ये एक किताब है। आप तीनों तरह से कह सकते हैं, ये किताब है, ये कोई किताब है, ये एक किताब है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा, हमने कलम देखा, पेन देखा हमने, और पूछा, सब पूछने वाले ने मा हाजा, ये क्या है, उसने जवाब दिया हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, ये कलम है, या ये एक कलम है, या ये कोई कलम है। अच्छा, जो रस्मुल ख़ात खुशखती, उसके लिए थोड़ा सा ज़रा माजरत ख़्वाह हूँ क्योंकि वो मेरा कोई इतना बेहतर नहीं है। किसी ने कुर्सी चेयर देखी और पूछा कि ये क्या है, वो अरबी था, उसने अरबी ज़बान में पूछा मा हाजा, आपने उस अरबी को जवाब दिया हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है, ये एक, उसी उर्दू की तरह आपने लिखा कुर्सी और आखिर में दो पेशें लगा दी, तनवीन लगा दी। इसी तरह डेस्क यानी टेबल देखा, उसने पूछा मा हाजा, ये क्या है, आपने कहा हाजा मकतबुन। अब मैं सिर्फ जवाब लिखते जाता हूँ, हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है, ये एक टेबल है, ये एक मेज़ है, तीनों तरह से, ठीक है ना। क्योंकि आजकल अंग्रेज़ी के अल्फाज भी हम उर्दू में उर्दू ही की तरह इस्तेमाल करने लगे। टेबल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ था, अब उर्दू में राइज हो गया, तो अब चूँकि चल गया। तो इसी तरह दरवाज़ा देखा हो, किसी ने पूछा मा हाजा, ये क्या है, उसने जवाब दिया ये दरवाज़ा है, तो अरबी में उसने जवाब दिया हाजा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है। इसी तरह आखिर में दो पेशें लगा दी आपने। इसी तरह उसने खिड़की को देखा और पूछा मा हाजा, उसने जवाब दिया कि हाजा शुब्बाकुन, शुब्बाक माना खिड़की, तो यानी ये एक खिड़की है, या ये कोई खिड़की, हाजा शुब्बाकुन। और फिर आखिरी चीज़, उसने दीवार को देखा, उसने पूछा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, जवाब आया अंग्रेज़ी में दिस इज़ अ वॉल, ये एक दीवार है, और अरबी में जवाब आया हाजा जिदारुन, ये एक जिदार यानी कि ये एक दीवार है। तो मा हाजा हाजा किताबुन, ये एक किताब है। मा हाजा, ये कलम को देख के पूछा ये क्या है, उसने कहा हाजा कलमुन। फिर कुर्सी को देखा, पूछा ये क्या है, मा हाजा, उसने कहा हाजा कुर्सीयुन। फिर मकतब यानी टेबल या डेस्क को देखा और पूछा ये क्या है, उसने कहा हाजा मकतबुन, ये तो डेस्क है, ये तो टेबल है। दरवाजे को देख के पूछा ये क्या, उसने कहा ये तो दरवाज़ा है, हाजा बाबुन। खिड़की है सामने कैमरे के पीछे, ठीक है, तो पूछा गया कि ये क्या, उसने कहा ये खिड़की है, यानी पूछा उसने मा हाजा, जवाब आया हाजा शुब्बाकुन। और दीवार है, तो पूछा कि ये क्या है, ये दीवार है, अरबी में जवाब आया हाजा जिदारुन, अंग्रेज़ी में दिस इज़ अ वॉल। तो इस दीवार के किस्से पर आज की बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इल्म
और फ़हम के रस्ते में हायल दीवारों को, जिदारों को दूर फरमाए, और हायल जो बाब हैं, अबवाब हैं, दरवाज़े हैं, उनको यानी कि कुशादा फरमाए। हम सब के अहवाल पर नज़र रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।